मित्रों सुप्रभात। हम और आप सब अधिकांश श्लोकों का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने बहुत जल्दी जल्दी पाठ करने के लिए मना किया था, क्योंकि हमारी भावानुभूति नहीं हो पाती है। हम भाव से, जो श्लोक में लिखा है, जो भाव रचनाकार ने दिए हैं, उनके साथ जुड़ाव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हम भावांजलि अर्पित करें प्रभु के श्री चरणों में उन शब्दों के माध्यम से। तो कैसे कर सकते हैं? भले ही एक श्लोक का पाठ करें, लेकिन भाव के साथ करें। बहुत सरल श्लोक है कि हम एक श्लोक का पाठ किया करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कितना बड़ा अर्थ है इसका। सारी प्रार्थनाओं का समावेश इसमें हो जाता है। हम इस भाव के साथ करें कि त्वम एव माता, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, त्वम एव, तुम ही मेरी मां हो। अब केवल मां कहने से भाव नहीं आएगा। आप चिंतन करिए, भाव में जाइए कि आपकी मां ने जिस तरह आपको जन्म दिया, पाला पोषा, ममत्व दिया है, वात्सल्य दिया है, लाड़ प्यार दिया है, इस भाव के साथ प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, तुम ही मेरी मां हो। पिता भी कहा, च पिता त्वमेव, और तुम ही मेरे पिता हो। हमारे पिता ने जिस तरह हमको गोद में बिठाकर घर से बाहर निकाला, दुनिया के दर्शन कराए, अपने लाड़ प्यार में स्वयं की इच्छाओं की कटौती कर ली, लेकिन हमारा ध्यान रखा। ऐसा वो परम दयालु प्रभु उससे प्रार्थना कर रहे हैं। इस भाव के साथ उससे कहें, पिता त्वमेव, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और तुम ही भाई हो। भाई का उदाहरण राम और भरत को लेकर, राम और लक्ष्मण को लेकर, शत्रुघ्न को लेकर जो प्रेम भाइयों में है, श्री कृष्ण बलराम में जैसा प्रेम है, भाई को अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई हमारी दाईं भुजा होता है, सहोदर होता है, उसी मां के पेट से वो भी आता है, हम भी आते हैं। यह प्रेम, ये लगाव, ये सामरस्य का भाव रखते हुए उससे कहें कि तुम ही मेरे भाई हो, बंधुश्च, और फिर सखा त्वमेव। इन सबसे ऊपर जहां हम अपने मन की बात कह देते हैं, उगल देते हैं, सारी पीड़ाओं को कहकर अपने मन को हल्का कर लेते हैं, क्या हम अपने प्रभु से कहते हैं? कहना चाहिए। इसलिए कहा, तुम ही मेरे सखा हो, मित्र हो। सुदामा, श्रीदामा, चाहे उनके ग्वाल बाल हो, ये सब सखा हैं, या श्री राम के निषाद हो आदि, ये जो सखात्व का सख्य भाव है, उसे रखते हुए बोलिए, सखा त्वमेव। और फिर कहा, त्वमेव विद्या, जो हम अर्जन करते हैं। शिक्षा सांसारिकता के लौकिक जीविकोपार्जन के लिए होती है मित्रों, और विद्या, सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या होती है जो हम प्राप्त करते हैं, जिसमें उपनिषदों का ज्ञान है, वो विद्या है। वो मानव मात्र को जोड़ती है, भेद समाप्त करती है। जब अब भेद समाप्त हो जाता है तो हम मुक्त रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, निर्भय रहते हैं उसके साथ, और वो विद्या उस ईश्वर तक पहुंचाने के लिए होती है मित्रों। इसलिए उस भाव के साथ कहिए, त्वम एव विद्या, तुम ही मेरी विद्या हो। तुम्हारे लिए तो विद्या अर्जन करता हूं, इसलिए विद्या भी तुम ही हो। और द्रविणम त्वमेव, हम लोग क्या करते हैं, सांसारिक प्राणी, आजीविका के लिए, मन इंद्रियों के तुष्टीकरण के लिए, पुष्टिकरण के लिए शरीर के, हम जीवन भर जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, केवल धन संग्रह में लगे रहते हैं। लेकिन क्या कहा, द्रविड़ माने धन भी तुम ही हो। अरे प्रभु जब मिल जाएगा, जगदीश मिल जाएगा, तो मां लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं होगी क्या? तो हम इस भाव के साथ कहें कि तुम ही मेरा धन हो। और फिर क्या कह दिया, जो कुछ रहा वो अंत में कह दिया, त्वम एव सर्वम मम देव देव, हे देवों के देव, तुम ही मेरे सर्वम सब कुछ हो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्वम सब कुछ हो मेरे। इस भाव के साथ इस श्लोक का अगर भावन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो क्या प्रभु हमारी बात नहीं सुनेंगे? यही समर्पण का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।